हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने एक्स्ट्रा 3.3 के 7 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके आप बता सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया जाएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस एक्सरसाइज 3.3 के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस के बारे में, यानी बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आइए हम आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन हमारे पास फॉर द मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स दे रखा है 2x2 ऑर्डर का। हमें वेरीफाई करना है कि a प्लस ए डैश होगा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और a माइनस ए डैश होगा वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आइए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हमें a डैश की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ a डैश फाइंड कर लेते हैं। a डैश का मतलब ट्रांसपोज ऑफ a, तो हमें मिल जाता है 1 5 6 7। ये इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ये जो फर्स्ट पार्ट में हमें सॉल्व करना है वो a प्लस ए डैश को सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल लाना है। तो यहाँ पर ये सम की फॉर्म में दे रखा है। इस सम से हमें एक सिंगल मैट्रिक्स मिलेगा। उस सिंगल मैट्रिक्स को हमने p कंसीडर कर लिया, ये हो जाएगा a प्लस ए डैश। यहाँ पर हम दोनों को ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए इन दोनों मैट्रिसेस को लेते हैं, तो दोनों का एडिशन डायरेक्ट लिख रहे हैं। इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 11 और इधर हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 14। ये हमें P मिल जाता है। अब हमें कंफर्म करना है कि ये जो P मैट्रिक्स मिला है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो उसके लिए हमें मालूम है कि अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें और इसका ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो कहा जाएगा कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो 2 11 11 14 का ट्रांसपोज, तो हमें यही मिलने वाला है जो कि P की इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि जब P डैश की वैल्यू P की इक्वल है तो ये जो P होगा जो कि a प्लस ए डैश की फॉर्म का है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बात कर लेते हैं इसके सेकंड पार्ट के लिए। तो सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है a माइनस ए डैश होगा वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसको भी हम एक सिंगल मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं। ये हो जाएगा a माइनस ए डैश इक्वल टू क्यू। यहाँ भी हम a में से ए डैश को डायरेक्ट माइनस करेंगे और डायरेक्ट माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा। 5 में से 6 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 मिलेगा। 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमें 1 मिलेगा और 7 से 7 को माइनस करेंगे तो 0 मिल जाएगा। इस मैट्रिक्स को देखने से वैसे हमें पता चल रहा है कि इसकी सिमेट्रिक ही है, क्योंकि इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सब 0 हैं और ये जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं हमें वो अपोजिट साइन के साथ में है। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अगर हम क्यू डैश फाइंड करते हैं तो इसका हमें ट्रांसपोज फाइंड करना पड़ेगा। 0 -1 1 0 का ट्रांसपोज, और ये हो जाएगा 0 1 -1 0। अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिल जाता है 0 -1 1 और 0, जो कि माइनस क्यू के इक्वल आ रहा है। यानी ये जो मैट्रिक्स दे रखा है वो क्यू की वैल्यू थी, क्यू मैट्रिक्स था, और ये माइनस बाहर है तो क्यू डैश की वैल्यू माइनस क्यू के इक्वल है। और हमें मालूम है जब क्यू डैश की वैल्यू माइनस क्यू के इक्वल आती है तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें दे रखा है फाइंड 1/2 a प्लस ए डैश एंड 1/2 a माइनस ए डैश व्हेन a इक्वल्स टू, ये दे रखा है 3/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स दे रखा है। तो जरा मैट्रिक्स को ध्यान से समझते हैं। तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब के सब 0 दे रखे हैं और ये जो a12 है वो a21 के इक्वल है लेकिन माइनस के साथ है। ये a13 है वो a31 के इक्वल है माइनस के साथ, और इधर ये जो a23 दे रखा है वो a32 के इक्वल है माइनस के साथ में। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका सबसे पहले हम ये 1/2 a प्लस ए डैश फाइंड करते हैं। तो इसको अगर हम p कंसीडर कर लें तो 1/2 इंटू a प्लस ए डैश, यानी इसको हम लिख सकते हैं a प्लस ए डैश। तो इसमें ये हो जाएगा 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0 प्लस, अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो ये जगह 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं
तो जीरो का जीरो के साथ में ऐड करेंगे, जीरो मिलेगा। ए का -a के साथ में जीरो मिलेगा, बी का इसके साथ में करें तो हमें जीरो मिलता है। इधर ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये सब के सब एलिमेंट्स हमें जीरो मिल जाते हैं। और इस तरह से ये जीरो मैट्रिक्स है जो कि जीरो मैट्रिक्स के इक्वल होगा। यानी एक तरह से इसकी जो वैल्यू है वो इस फॉर्म में मिलेगी जिसे हम जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। बात करते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट की। तो सेकंड वाले पार्ट के लिए इसको हम क्यू कंसीडर कर लेते हैं। तो ये जगह 1/2 a माइनस a डैश, यानी 1/2 ये जगह 0a b माइनस a 0 c माइनस c माइनस b c माइनस के साथ में ये 0 हो जाएगा माइनस। बात करते हैं इसके ट्रांसपोज की। ट्रांसपोज इसका जो हो जाएगा ये जगह 0ab माइनस a 0 c और इधर -b माइनस c और 0। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने का जो तरीका रहेगा हमारे पास q = 1/2। जब हम इस माइनस के साथ में इसका इनटू करते हैं तो इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे, और साइन चेंज होने के बाद जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें इस तरह से नया मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे ये देख लीजिए आप। 0 + 0 या 0 में से 0 गया तो 0 बचेगा। इधर a है और माइनस की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा तो a + a 2a हो जाएगा। इधर b और इधर माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 भी हो जाएगा। इधर -a और इधर भी -a तो ये माइनस का 2a हो जाएगा। इधर ये 0 मिलेगा हमें, और इधर c है और इसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा तो ये जगह 2c। इधर -b इधर भी -b तो माइनस का 2b, -c इधर -c हो जाएगा तो माइनस का 2c, और इधर 0 है तो ये भी हमें 0 मिल जाएगा। अब इस पूरे मैट्रिक्स में से हम 2 को बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो 1/2 ऑलरेडी इसमें दे रखा है, एक 2 अंदर से निकलेगा तो ये जगह 0ab -a 0c और इधर -b -c और 0, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो आंसर बचता है वो 0ab -a 0c और -b -c 0, ये इसका हमें आंसर मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में इसने 4 पार्ट्स दे रखे हैं। 4 पार्ट्स में से ये पहला वाला पार्ट है, और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर हमें ये मैट्रिक्स दे रखा हो तो इस मैट्रिक्स को 2 मैट्रिक्सेस में स्प्लिट करना है, और जिसमें से एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और जो दूसरा वाला मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। तो थ्योरी में हमने डिस्कस किया था, अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स दे रखा है तो ए मैट्रिक्स को हम इस तरह से स्प्लिट कर लेते हैं। (1/2 a + a डैश + 1/2 a - a डैश, जिसमें से ये जो मैट्रिक्स हुआ करता था ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये जो मैट्रिक्स होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। यानी ये जो सिंगल मैट्रिक्स है 2 सिमेट्रिसेस के सम की फॉर्म में स्प्लिट किया जा सकता है, जिनमें से एक सिमेट्रिक होगा और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आइए इसको P + Q की फॉर्म में हम कंसीडर कर लेते हैं। ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसको हमने P माना, और ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसको हमने Q कंसीडर कर लिया। तो सबसे पहले अगर हम P फाइंड करें, और P जो दे रखा है 1/2 a + a डैश दे रखा है, तो a हमारे पास ऑलरेडी है ही है, इसको हम a कंसीडर कर सकते हैं। तो इसका अगर हम a डैश फाइंड करें तो ये जगह 3, 5, 1 और -1, ये 2/2 ऑर्डर का है, ये भी 2/2 ऑर्डर का हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल जाता है। तो सबसे पहले हम P फाइंड करते हैं, तो 1/2, और मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो a + a डैश फाइंड करना है हमें, यानी इन दोनों का सम फाइंड करना है। तो इन दोनों का जब हम सम फाइंड करें तो 3 + 3 6 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, इधर 1 5 6 हो जाएगा, और इधर -1 और -1 माइनस का 2 हो जाएगा। इस 1/2 का इसमें जब हम इनटू करते हैं तो हमें मिलता है 3 3 3 और -1। तो ये P की वैल्यू हो गई। अगर इस P का हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं
पी डैश फाइंड करते हैं तो हमें मिल जाता है 3 3 3 -1 का ट्रांसपोज, यानी 3 3 3 -1 जो कि पी के इक्वल है। तो कह सकते हैं कि ये जो पी है यानी ये वाला जो पार्ट है इसका, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बात कर लेते हैं इसके क्यू वाले पोर्शन की। तो क्यू के लिए हम फाइंड करेंगे 1/2 a माइनस ए डैश, यानी 1/2 a माइनस ए डैश को हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो a में से a डैश को माइनस करना है, यानी 3 में से 3 गया तो 0 मिलेगा हमें, 5 में से 1 गया तो 4 मिलेगा, और 1 में से 5 गया तो -4 मिलेगा, और इधर -1 में से -1 गया तो 0 मिलता है। इस 1/2 को जब इसमें हम इंटू कर लेते हैं तो हमें मिलता है 0 2 -2 और 0। ये क्यू की वैल्यू है। अगर हम क्यू डैश फाइंड करें तो 0 2 -2 0 इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिल जाता है 0 2 -2 0, और इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये जगह 0 2 -2 0, और ये जो वैल्यू है ये क्यू की दे रखी है तो ये -q। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जो क्यू डैश है वो -q के इक्वल है, यानी ये वाला जो पार्ट है क्या हो गया, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब इसके बाद में अब ये जो दो हमें जो पार्ट्स मिले हैं इनको हम इसके सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको। तो ये जो हमें दे रखा है, ये जो था इसको हम p प्लस क्यू के फॉर्म में लिख लेते हैं। p यहाँ पर हमारे पास 3 3 3 -1 दे रखा है, प्लस q हमें जो दे रखा है वो दे रखा है 0 2 -2 और 0, यानी ए वाली जो फॉर्म है वो p प्लस क्यू की फॉर्म में, जहाँ पर ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और ये जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर हम बाई चांस इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो देखते हैं आंसर क्या आता है। 3 0 3 आ जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, और 3 -2 1 हो जाएगा, और ये -1 0 -1 हो जाएगा, जो कि हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिनमें से पहला मैट्रिक्स होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और जो दूसरा वाला होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आइए इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें जो मैट्रिक्स दे रखा है वो 3/3 ऑर्डर का है। इस 3/3 ऑर्डर का जो ए है इसको अगर हम ट्रांसपोज की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमें जो ट्रांसपोज मिलता है 6 -2 2 -2 3 -1 और इधर 2 -1 3 इस फॉर्म का ही मिल जाता है। यानी जब इसको कन्वर्ट करते हैं ट्रांसपोज में तो हमें वही मैट्रिक्स मिल जाता है। इस वजह से ये पहले से ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स को भी हमें दो मैट्रिक्स की सम की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, जिनमें से एक सिमेट्रिक होगा और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो हम आपको बताए दे रहे हैं पहले से ही कि जब हम इसका स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट निकालते हैं वो हमेशा 0 मिलता है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक निकालने के लिए हमें 1/2 a माइनस ए डैश फाइंड करना होता है। तो a में से जब हम a डैश को माइनस करेंगे तो हमें 0 मैट्रिक्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर a और a डैश दोनों सेम मैट्रिक्स मिलते हैं हमें। तो सबसे पहले लेट a = 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश, हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है। तो यहाँ पर ये जो p होता है उधर ये q होता है, जिसमें से ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो सबसे पहले हम p को कंसीडर करते हैं। तो p जो मिलेगा वो 1/2 a प्लस ए डैश की फॉर्म का होगा। तो हम क्या करते हैं, a और a डैश को हम डायरेक्ट ऐड करेंगे। तो डायरेक्ट ऐड करते हैं तो ये जगह 6 के साथ में 6 ऐड करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, इधर माइनस का 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये माइनस का 4, ये 6, ये माइनस का 2, ये 4 -2 और ये हो जाएगा 6। इस 1/2 को जब हम इसके साथ में इंटू करते हैं तो हमें मिलता है 6 -2 2 -2 3 -1 और इधर 2 -1 और 3 मिल जाता है, जो कि एक ही इक्वल है। ये तो बात हो गई p की। अगर हम p डैश फाइंड करते हैं तो यानी इसका
ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो हमें यही मैट्रिक्स मिलने वाला है, क्योंकि हमें मालूम है पहले से ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जो कि पी के इक्वल है। अब कैसे फाइंड करते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमने बताया था इसके लिए ये दोनों एलिमेंट एक जैसे हैं, इधर ये दोनों एलिमेंट एक जैसे हैं और ये दोनों एलिमेंट भी एक जैसे हैं विद साइन, तो इसका मतलब ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, यानी पी डैश की वैल्यू पी के इक्वल आ चुकी है। अब इसके बाद बात करते हैं हम क्यू की। तो क्यू जो होगा वो 1/2 a माइनस ए डैश होगा। तो a माइनस ए डैश का मतलब हम इस वाले मैट्रिक्स में से ए डैश को माइनस करेंगे, क्योंकि दोनों के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं, तो इसका मतलब हमें एक जीरो मैट्रिक्स मिलने वाला है। 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो जीरो मिलेगा, इधर -2 में से -2 को माइनस करना तो जीरो मिलेगा, यानी इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सब के सब हमें जीरो मिलने वाले हैं। और 1/2 का इंटू करते हैं तो ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी हमें एक जीरो मैट्रिक्स मिल जाता है। अगर इसका हम क्यू डैश फाइंड करते हैं तब भी हमें एक जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। और जीरो मैट्रिक्स की एक खासियत होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि जीरो मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होता है, यानी क्यू डैश की जो वैल्यू होगी वो माइनस क्यू के इक्वल होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो ये वाला पोर्शन है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आइए इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हम करेंगे इसमें ए इक्वल टू पी प्लस क्यू। अब हमारे पास जो पी दे रखा है वो ये वाला है, और पी की ही वैल्यू है और इधर ये क्यू की वैल्यू है। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं यानी पी प्लस क्यू फाइंड करते हैं तो हमें यही मैट्रिक्स मिल जाएगा, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स को इसमें ऐड करेंगे तो इस मैट्रिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो मैट्रिक्स दे रखा है वो बिल्कुल ए से मैच करता है, यानी ये जो पी की वैल्यू हमें मिली है वो ए मैट्रिक्स की ही वैल्यू है, यानी एक तरह से ये ए के इक्वल ही आने वाला है। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आइए इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी इसमें क्यू जो है वो जीरो मैट्रिक्स हमें नहीं मिलेगा, तो उससे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, देख लेते हैं। थर्ड वाले पार्ट में भी हमें एक 3x3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है। इसका अगर हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो इसका जो ट्रांसपोज मिलेगा हमें 3 3 -1 -2 -2 1 और इधर -4 -5 और 2 मिल जाता है। तो हमें इस ए मैट्रिक्स को दो मैट्रिसेस में स्प्लिट करना है, जिसमें से पहला सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और दूसरा वाला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो हमें पहले से मालूम है, तो 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश जो हमें पार्ट मिलता है ये सिमेट्रिक होगा, और 1/2 ए माइनस ए डैश जो पार्ट मिलता है वो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले हम इसको P कंसीडर कर लेते हैं, इसको Q कंसीडर कर लेते हैं। तो जब हम P फाइंड करते हैं तो 1/2 ए प्लस ए डैश फाइंड होगा, तो 1/2 और ए प्लस ए डैश को हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। जब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये 3 और 3 6 मिल जाता है, हमें 3 और -2 1 मिल जाएगा, -1 और -4 -5 मिल जाएगा, -2 3 1 मिलेगा, -2 -2 -4 मिलेगा, 1 और -5 -4 मिलेगा, इधर -4 -1 -5 मिल जाएगा, -5 + 1 -4 मिलेगा और 2 और 2 4 मिल जाएगा। जब हम इसका 1/2 का इसके साथ में इंटू कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -5/2 और इधर -2 और इधर मिल जाता है हमें 2। इसके बाद अगर हम P डैश फाइंड करें तो P डैश फाइंड करने का मतलब हुआ कि P का ट्रांसपोज होगा, और P का जो ट्रांसपोज मिलता है हमें इसके रोज और कॉलम को चेंज करने से मिल जाता है। तो ये मिल जाएगा हमें 3 1/2 -5/2 1/2 -2 और इधर -5/2 -2 और 2। और हम देखते हैं P डैश की जो वैल्यू वो P के इक्वल है। जब P डैश की वैल्यू P के इक्वल है तो इसका मतलब ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। बात करते हैं Q की। तो Q में हमें 1/2 a माइनस ए डैश दे रखा है, इसको भी हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 1/2 a माइनस ए डैश की वैल्यू हम डायरेक्ट लिखेंगे इसमें।
तो 3 माइनस का 3 0 हो जाएगा, 3 में से -2 माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये मिल जाएगा हमें 5 -1 +4 और ये हो जाएगा 3। यहाँ -2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, ये हमें 0 मिल जाएगा और इधर 1 में से -5 को माइनस करें तो +5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। -4 + 1 ये -3 हो जाएगा, इधर -5 1 -6 हो जाएगा और इधर हमें 0 मिल जाएगा। जब हम 1/2 का इसमें इंटू करते हैं तो हमें मिलने वाला है 0, 5/2, 3/2, -5/2 0 और इधर मिल जाएगा हमें 3 और ये माइनस का 3/2, ये हो जाएगा माइनस का 3 और ये 0। तो क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है, यहीं से हमें पता चल जाता है। ये जो डायगोनल एलिमेंट हैं ये सारे के सारे 0 होने चाहिए, इसके ऊपर और जो नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सबके सब सेम होते हैं, सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है, यानी अपोजिट साइन के होते हैं। ये 5/2 है, -5/2 है, इधर 3/2, इधर -3/2, इधर 3 है तो ये माइनस का 3 है, यानी ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर हम Q डैश फाइंड करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए तो इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो 0, 5/2, 3/2 और इधर -5/2, 0, 3 और इधर -3/2, -3 और 0 और इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिल जाता है 0, 5/2, 3/2, 5/2 माइनस के साथ में 0 और -3 और माइनस का 3/2, -3 और 0। इसका जब हम कंपैरिजन करते हैं इसके साथ में तो ये Q की वैल्यू है, तो इस तरह से हमें Q डैश की वैल्यू -Q के इक्वल मिल जाती है। जब Q डैश की वैल्यू -Q के इक्वल है इसका मतलब जो Q मैट्रिक्स है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब बात करते हैं इसके वेरिफिकेशन की। तो वेरिफिकेशन के लिए हम P और Q दोनों को हम ऐड करेंगे। अगर P और Q का एडिशन एक इक्वल आ जाता है तो ये क्वेश्चन वेरीफाई हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। अगर हम P + Q फाइंड करते हैं तो P हमें जो दे रखा है वो ये वाला है 3, 1/2, -5/2, 1/2, -2, -2 और इधर -5/2, -2 और 2, ये P की वैल्यू है। और इधर हमें जो Q की वैल्यू मिली है वो ये वाली है, ये था 0, 5/2, 3/2, -5/2, 0, 3 और ये माइनस का 3/2, -3 और 0। अगर हम इन दोनों को सोल्व करते हैं तो 3 + 0 3 हो जाएगा, 1/2 + 5/2 यानी ये 6/2 और 6/2 का मतलब 3 होता है। इधर -5/2 + 3/2 तो ये -2/2 मिलेगा जो कि -1 हो जाएगा। 1/2 को -1 5/2 में अगर हम ऐड करते हैं तो -4/2 मिलता है और -4/2 का मतलब -2। -2 को 0 में ऐड करते हैं तो हमें -2 मिलेगा। -2 को 3 के साथ में ऐड करते हैं तो हमें 1 मिलता है। इसके बाद में अगर -5/2 को -3/2 के साथ में ऐड करते हैं तो -8/2 मिलता है जो कि -4 हो जाएगा। -2 -3 को ऐड करते हैं तो -5 हो जाएगा। 2 और 0 को ऐड करते हैं तो हमें 2 मिल जाता है। अब इसका कंपैरिजन करते हैं हम इसके साथ में, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। इसका मतलब P + Q की जो वैल्यू है वो एक इक्वल आ जाती है। तो कह सकते हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं सम की फॉर्म में, जिनमें से पहला वाला सिमेट्रिक होगा और दूसरा वाला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब बात करते हैं इसके फोर्थ वाले पार्ट की। फोर्थ वाले पार्ट में 2x2 ऑर्डर का एक सिंपल सा मैट्रिक्स दे रखा है, इसे आप अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और मैं समझता हूँ कि ये सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ A and B आर
सिमेट्रिक मैट्रिसेस, यानी ए और बी हमारे पास जो मैट्रिसेस दे रखे हैं दोनों के दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। इसके अलावा ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी दोनों का जो ऑर्डर वो सेम है। तो हमें फाइंड करना है कि ए बी माइनस बी ए किस टाइप का मैट्रिक्स होगा, यानी टाइप ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें एक सिंगल मैट्रिक्स मिलता है, उस सिंगल मैट्रिक्स की फॉर्म बतानी है, यानी टाइप बताना है कि वो किस टाइप का मैट्रिक्स होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो हमें मालूम है कि ए और बी सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस दे रखे हैं, तो और दोनों के दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इसका मतलब ये हुआ कि ए डैश की जो वैल्यू होगी वो ए की इक्वल होगी और बी डैश की जो वैल्यू होगी वो बी की इक्वल होगी, यानी हर मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल होगा, सेम होगा। लेट पी इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ए। हमने क्या किया, ये जो मैट्रिक्स दे रखा है इसको हमने एक सिंगल मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, यानी कंसीडर कर लिया। तो इसको पी मान लिया हमने। अगर हम पी डैश फाइंड करते हैं, यानी इस पी का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, तो हमें मिलेगा ए बी माइनस बी ए का होल डैश। तो हम इसमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं तो हम लोगों को मालूम है, अगर हम ए माइनस बी का होल डैश निकालते हैं तो ए डैश माइनस बी डैश होता है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ यहाँ होगा। अगर इसको सिंगल मैट्रिक्स मानते हैं, इसको सिंगल मैट्रिक्स मानते हैं, तो हमें मिल जाएगा ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की। अगर ए बी का होल डैश फाइंड करते हैं तो ये बी डैश इंटू ए डैश होता है, यानी ये रिवर्स हो जाते हैं मैट्रिसेस आपस में। सेम कंडीशन यहाँ होगी, तो ये हो जाएगा बी डैश इंटू ए डैश, इधर ये हो जाएगा ए डैश इंटू बी डैश। और अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिल जाता है ए डैश इंटू बी डैश माइनस बी डैश इंटू ए डैश माइनस। अब जो ए डैश है वो ए के इक्वल है, इधर बी डैश है वो बी के इक्वल है, माइनस बी डैश बी के इक्वल है और ए डैश ए के इक्वल है। तो ये मिल जाता है हमें माइनस इंटू ए बी माइनस का बी ए, और ये जो मैट्रिक्स हमें मिल रहा है वो पी की वैल्यू है। इसका मतलब पी डैश की जो वैल्यू निकल गई है वो माइनस पी के इक्वल है। और हमें ये भी मालूम है, अगर पी डैश की वैल्यू माइनस पी के इक्वल है तो ये जो पी होगा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो मैट्रिक्स हमें दे रखा है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म का है, यानी इसका जो आंसर आएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म का होगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है हमारे पास, अगर ए इस तरह का एक मैट्रिक्स दे रखा है 2x2 ऑर्डर का, और कंडीशन दे रखी है कि ए प्लस ए डैश की वैल्यू आई के इक्वल होती है, यानी ए प्लस ए डैश निकालते हैं तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म का मिलता है। तो पता करिए कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी, यानी हमें यहाँ पर जो एंगल दे रखा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम ए प्लस ए डैश फाइंड करते हैं। तो ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई की फॉर्म दे रखी है, तो ए इसमें हो जाएगा कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा, प्लस ए डैश हो जाएगा इसमें कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, और इधर साइन एल्फा कॉस एल्फा। यहाँ पर ये 2x2 ऑर्डर का, ये भी 2x2 ऑर्डर का, तो हमें जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना होता है वो भी हम 2x2 ऑर्डर का ही लेते हैं। अब हम इन दोनों का सम फाइंड करते हैं। तो कॉस एल्फा के साथ में कॉस एल्फा, ये 2 कॉस एल्फा हो जाएगा, माइनस साइन एल्फा माइनस साइन और प्लस साइन एल्फा, ये 0 हो जाएगा। इधर साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा, ये 0 हो जाएगा। इधर कॉस एल्फा और कॉस एल्फा 2 कॉस एल्फा हो जाएगा, और ये इधर का 1 0 0 1। जब ये दोनों मैट्रिसेस 2x2 ऑर्डर के हैं और दोनों के दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये होगा इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो यानी a11 जो होगा इसके b11 के इक्वल होगा। तो इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 cos एल्फा इक्वल्स टू 1, इससे हमें cos एल्फा की वैल्यू 1/2 मिल जाती है, और cos एल्फा इक्वल्स टू 1/2 जो वैल्यू होती है वो होती है cos 60 की वैल्यू, और cos 60 का मतलब π/3 cos π/3। चाहें तो हम इसकी जनरल फॉर्म भी दे सकते हैं, लेकिन जनरल फॉर्म में इसमें आंसर नहीं दे रखा है। तो एल्फा की वैल्यू जो होगी वो π/3।
मैं समझता हूँ कि एक्सरसाइज पूरी समझ में आ गई होगी, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होने वाली है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं उन क्वेश्चंस को आपको खुद को सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे बताइएगा, मैं उनकी अलग से प्रॉब्लम सॉल्व वाली एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।